1997 में अमेरिका द्वारा बनाया गया B-2 स्प्लिट बॉम्बर दुनिया का एकलौता ऐसा जहाज है जिसे चाहकर भी कोई मिसाइल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लगभग $2 बिलियन की लागत से बनाया गया ये जहाज आज तक का दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले B-2 स्प्लिट बॉम्बर हीट सीकिंग मिसाइल के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से भी आसानी से बच सकता है। भले ही ये जहाज 69 मीटर लंबा है, लेकिन फिर भी ये दुश्मन के रडार पर सिर्फ एक पंछी जितना ही नजर आता है। ये जहाज इतना ताकतवर है कि ये अकेले ही एक देश के नक्शे को बदल सकता है। एक ऐसा जहाज जो इतना एडवांस है कि इसे आज तक कोई नहीं पकड़ सका और ना ही इसके सीक्रेट टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जान सका, केवल चाइना को छोड़कर। B-2 स्प्लिट बॉम्बर जहाज जितना खतरनाक है, उसके बनने के पीछे की कहानी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल 1 मई 1960 को अमेरिका का लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। 1960 ये कोल्ड वॉर का समय था, जब अमेरिका और USSR अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी के दम पर एक दूसरे को पछाड़ रहे थे। अमेरिका को लगता था कि उसका लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन 80,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, जहां इसकी टॉप स्पीड 805 किलोमीटर पर आवर था। इसीलिए इतने हाई एल्टीट्यूड पर USSR उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। US को यकीन था कि इतनी ऊंचाई पर सोवियत यूनियन का कोई भी मिसाइल नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उनका ये भ्रम ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन के टेरिटरी में एंटर करता है तो सोवियत रडार तुरंत उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और सोवियत अपने S-75 डिवीना मिसाइल की मदद से एक ही बार में लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन को मार गिराया। प्लेन वहां के याकातेरिनबर्ग शहर के पास जा गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया, जिसके बाद उसे सोवियत आर्मी ने पकड़ लिए। सच को छुपाने के लिए शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने पकड़े गए पायलट और U-2 के सीक्रेट फाइल को दुनिया के सामने रखे तो अमेरिका का झूठ पकड़ा गया और पूरी दुनिया भर में अमेरिका की बेइज्जती हो गई। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अमेरिका ने 1979 में ATD प्रोग्राम को लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद था एक ऐसा हाईटेक बॉम्बर प्लेन बनाना जो रडार के पकड़ में ही न आए। अमेरिका के इन सभी जरूरतों को देखते हुए साइंटिस्टों ने फाल्कन के आकार का B-2 बॉम्बर प्लेन को डिजाइन किए, जिसकी पहली उड़ान 1989 में हुई, लेकिन पूरी दुनिया को इसे 1997 में दिखाया गया। B-2 स्प्लिट बॉम्बर के पास सबसे बड़ी ताकत है उसे दुश्मन की रडार से बचने की एबिलिटी। इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि आखिर एक रडार काम कैसे करता है। सिंपल शब्दों में समझे तो रडार अपने मैग्नेट्रॉन से लगातार रेडियो वेव छोड़ता रहता है, जो आसमान की तरफ साउंड की स्पीड से जाता है। लेकिन इसके बीच में अगर कोई वस्तु आ जाता है, जैसे कि कोई एरोप्लेन, तो उससे टकरा कर कुछ वेव्स वापस लौट जाते हैं, जिसे धरती पर लगा ये रडार एंटीना कैप्चर कर लेता है और नीचे रडार पर पता चल जाता है कि वहाँ आसमान में कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन B-2 बॉम्बर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब रेडियो वेव्स इसके बॉडी से टकराते हैं तो वो वापस धरती की तरफ नहीं लौट पाते और उन सभी वेव्स की डायरेक्शन बदल जाती है। ये प्लेन अपने ऊपर पड़ने वाली 60% तक रेडियो वेव्स के डायरेक्शन को बदल देता है। B-2 के कामयाबी के पीछे केवल इसका डिजाइन ही काफी नहीं है, बल्कि इसके बॉडी पर एक ऐसी कोटिंग की गई है जो 30% तक रेडियो वेव्स के सिग्नल को सोख लेता है। अमेरिकन साइंटिस्टों ने एक ऐसी सीक्रेट कोटिंग बनाए हैं जिसकी सीक्रेट अभी भी पूरी दुनिया से छिपी हुई है। इन सभी खासियत के वजह से ही B-2 स्प्लिट बॉम्बर दुश्मन के रडार पर बिल्कुल गायब हो जाता है। इसी वजह से B-2 स्प्लिट बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन केवल 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी कि इसे डिटेक्ट करने का मतलब है कि खुले आसमान में एक पंछी को डिटेक्ट करना। B-2 स्प्लिट बॉम्बर के पास केवल दुश्मन से बचने की काबिलियत ही नहीं, बल्कि ये लॉ हिट सिग्नेचर और इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से भी आसानी से बच सकता है। नॉर्मली एक हीट सीकिंग मिसाइल फाइटर जेट के इंजन से निकलने वाले हीट को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसी के सहारे हीट सिग्नेचर मिसाइल फाइटर जेट पर अटैक करते हैं। लेकिन B-2 बॉम्बर प्लेन के इंजन को इसके बॉडी के ऊपर वाले साइड में अंदर की तरफ फिट किया गया है, ताकि इंजन की गर्म हवा डायरेक्ट बाहर ना निकले। इससे पहले उसे बाहर की ठंडी
ठंडी हवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिस वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता। यही कारण है कि इसे हीट सीकिंग मिसाइल डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसके साथ ही ये प्लेन इतना ऊपर उड़ता है कि इसे इंफ्रारेड रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। B-2 बॉम्बर लगभग 50,000 फीट की एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है। B-2 स्प्रिट बॉम्बर एक बार में 18,000 kg तक बम बारूद उठा सकता है। ये प्लेन अपने बेली के अंदर एक बार में 80 MKZM बम भर सकता है, जो कि GPS गाइडेड बम होते हैं। 16 B-83 न्यूक्लियर बम को ले जा सकता है, जो कि एक छोटे से देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। अपने फुल टैंक में B-2 स्प्रिट बॉम्बर 11,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, और अगर हवा में ही इसे एयर रिफ्यूल कर दिया जाए तो फिर ये दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। जैसे कि साल 2016 के अफगानिस्तान वार के दौरान B-2 स्प्रिट बॉम्बर ने अमेरिका से टेक ऑफ करके 9,500 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग की थी और बिना लैंड किए वापस अमेरिका लौट गया था। इस दौरान बीच में सिर्फ एक बार इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी थी। इस पूरे मिशन में B-2 स्प्रिट बॉम्बर ने लगातार 40 घंटों तक फ्लाई किया था। ऐसे ही B-2 स्प्रिट बॉम्बर ने कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी है और हाल ही में USA ने इसी प्लेन की मदद से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था। अमेरिका ने आज तक केवल 21 बॉम्बर प्लेन को ही बनाया है, जहां सिर्फ एक जहाज की कीमत $2 बिलियन है और आज के टाइम में 21 बॉम्बर प्लेन में से केवल 19 ही एक्टिव हैं, क्योंकि 2 जहाज को एक्सीडेंट होने के बाद रिटायर कर दिया गया है। B-2 स्प्रिट बॉम्बर प्लेन अभी केवल अमेरिका के पास है और अभी तक अमेरिका ने इसे दूसरे देश को नहीं बेचा, लेकिन चाइना ने इसका भी कॉपी करके अपना सियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर प्लेन को बना लिया है। B-2 स्प्रिट बॉम्बर के सीक्रेट टेक्नोलॉजी को वहां काम करने वाले एक वर्कर ने साल 2005 में चाइना को बेच दिया था, जिस वजह से आज वो इंसान जेल का हवा खा रहा है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।